हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है हमारी पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास जो हमारी दूसरी इकाई में है, इसको हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या जो है उसका प्रवास किस किस प्रकार से होता है, उसकी संकल्पना क्या है, उसको देखें। और प्रवास जो है इसका मतलब क्या होता है, उसको हम इसके अंदर जानेंगे। प्रवास के प्रमुख प्रकार जो हैं वो पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक वाली जो हमारी इंडेक्स है HDI इंडेक्स, वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम इसको। देखिए, जनसंख्या प्रवास और उसकी जो संकल्पना है। जनसंख्या प्रवास जो है प्राचीन काल से चली आ रही एक प्रक्रिया है, जिसका मुख्य कारण मानव के एक सामाजिक प्राणी होने के साथ एक गतिशील प्राणी होना भी है। जनसंख्या की गतिशीलता मानव विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषता रही है। मानव प्राचीन काल से ही प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारणों से प्रभावी होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना। मनुष्य जो है प्राचीन समय से या तो प्राकृतिक कारणों से, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा वगैरह रही हो उनकी वजह से, आर्थिक कारण रोजगार वगैरह प्राप्त करने के लिए, कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं कि वो जिस धर्म का अनुयायी है वो, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर से, हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, उन कश्मीरी पंडितों का जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ के सामाजिक कारण वहाँ पे, या शांति का जो हम माहौल देख सकते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो हैं वहाँ से छोड़ के दूसरे स्थानों पर आके बस गए। तो ये जो प्रकार है या ये जो चीज़ है, ये सामाजिक कारण है। आर्थिक कारण रोजगार प्राप्ति के लिए हो सकता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए हो सकता है, और अन्य किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी जो है व्यक्ति प्रवास करता है। और राजनीतिक कारक तो है ही, जैसे विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से जो है भारत आए। भंग विभाजन हुआ 1905 में, उसके अंदर भी जो लोग इधर उधर स्थानांतरित होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसे जनसंख्या प्रवास के अंदर सम्मिलित किया जाता है, और यही जनसंख्या प्रवास की संकल्पना है। किंतु वर्तमान में मानव की गतिशीलता को अधिक अवसर प्राप्त हैं, जो मानवीय इच्छा का कारण है। प्रवास की प्रक्रिया चुने गए स्थानों एवं छोड़े गए स्थानों दोनों को ही विभिन्न समाजों के सामाजिक, व्यावसायिक तथा जनांकी की संरचना में परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। प्रवास अनुकूल एवं प्रतिकूल दशाओं का परिणाम होता है। प्रवास जो होता है उससे दो स्थानों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक तो जो मनुष्य है जिस स्थान से गया वहाँ पे, जहाँ वो पहले निवास करता था, और वहाँ से दूसरे स्थान पे गया, तो जिस स्थान से वो गया जहाँ पहले निवास करता था, एक तो उस पर, और जिस स्थान पर जाके बसेगा उस पर, दोनों स्थानों के ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। और इसमें सामाजिक कारण, व्यवसायिक और जनांगी की संरचना में परिवर्तन भी आता है। जैसे कोई स्थान है, वहाँ से किसी समाज विशेष के जो लोग हैं वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ उस सभ्यता को या उस संस्कृति को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती है, और दूसरे स्थान पे वो जा रहे हैं तो वहाँ उनकी संख्या बढ़ती है। जिस स्थान पर वो जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ रखे उनकी जो संस्कृति है वो आपस में एक दूसरे से मेल होती है, और वहाँ जो सामाजिक परिवर्तन जो है वो देखा जाता है। व्यवसायों के अंदर भी अलग अलग स्थानों से आने वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय के अंदर भी जो है कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जनांकी की संरचना में तो परिवर्तन होता ही है। जिस स्थान से गए हैं दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो वहाँ की जनसंख्या में, वहाँ के जनसंख्या घनत्व पे, उस स्थान की साक्षरता पे, उस स्थान के लिंगानुपात पे, और उस स्थान की जन्म दर, मृत्यु दर पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है। बोंग महोदय कहते हैं कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही क्या है, प्रवसन है। कोई एक मनुष्य है या कुछ मानव समूह है, वो एक स्थान को छोड़ दे और दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, उस स्थान को अपना लें, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, प्रवसन है। यही चीज़ जो है प्रवास है, यही चीज़ जो है इसको हम अंग्रेजी में माइग्रेन बोल सकते हैं, माइग्रेशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रवास की परिभाषा जो दी वो इस प्रकार दी कि प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानीय प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का जो मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों ही अलग होते हैं। जिस स्थान से जा रहा है वो भी, और जिस स्थान से गया है जहाँ जाकर रहेगा, दोनों स्थान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक स्थान को तो छोड़ गया और दूसरे स्थान को
अपनाएगा। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो भिन्न हैं। इस प्रकार प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है। एक बार कोई अगर व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ के चला गया, कश्मीरी पंडित इतने वर्षों पहले जो है कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़ के आए थे, आज भी वो लोग वहाँ जाकर नहीं बसे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोग भारत से गए और जो लोग भारत आए, वो आज भी उन्हीं स्थानों पर है, वापस जाके अपने पुराने स्थान पर नहीं गए। कोई व्यक्ति जो है उसने गाँव को छोड़ के शहर में अगर अपना मकान बना लिया तो वो शहर में ही रह रहा है, वापस गाँव में नहीं गया। तो जो प्रवसन है वो एक प्रकार से क्या है, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान रूप में परिवर्तन हो जाता है। प्रवास के जो प्रकार हैं, प्रवास को हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। देखिए, पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का जो है प्रवास होता रहता है। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। कहते हैं इस आधार पर प्रवास के दो भाग हैं, एक तो है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। अब सबसे पहले उत्प्रवास को जानेंगे। उत्प्रवास क्या है? तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं। जैसे स्थानांतरण की वह प्रक्रिया उत्प्रवास है। जैसे ये स्थान है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्थान है, यहाँ से व्यक्ति इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। मतलब किसी स्थान से गमन करने की जो प्रक्रिया है या वहाँ से चले जाने की जो प्रक्रिया है, जिसको छोड़ दिया गया है जिस स्थान को, वो उत्प्रवास कहलाता है। अब ऐसा कहाँ कहाँ हुआ उसको देखिए। यूरोप में उत्तरी अमेरिका, यूरोप के जो लोग हैं, उत्तरी अमेरिका जो नवीन बसा हुआ जो देश, एक प्रकार से महाजनसंख्या समूह है, जहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर जो है यूरोप के जो लोग हैं वो जाकर वहाँ पे रहने लगे। दूसरा, दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो है वो भी, यहाँ भी दूसरे लोग आके रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आदि में भी जो है गमन हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उत्प्रवास की श्रेणी में आते हैं कि किसी स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना, अपने मूल स्थान को छोड़कर नवीन स्थान को अपनाना उत्प्रवास की श्रेणी में आता है। कौन से स्थान के लिए? जहाँ से चले गए उसके लिए। अब जिस स्थान पर गए हैं वो स्थान जो है वो क्या हो गया? आप्रवास हो गया। देखिए, आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों के मनुष्यों का आप्रवास होता है। उत्तरी अमेरिका जो है, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जर्मनी के, ब्रिटेन के, इटली के, यूरोपियन जितने देश हैं, उन देशों के जो लोग हैं वो आकर रहने लगे। तो ये वहाँ आकर बसना, किसी स्थान पे दूसरे स्थान से आगे लोगों का बसना, ठीक है, उस स्थान के मूल निवासी नहीं होकर अन्य स्थान के होते हैं और वहाँ के स्थायी रूप से स्थान रहने लगते हैं, वो वहाँ के स्थानीय निवासी हो जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र है वो क्या है? आप्रवास होता है। जिस स्थान से गए वो उत्प्रवास, और जहाँ को गए, जिस स्थान पर आकर रहेंगे, वो आप्रवास। दोनों प्रक्रियाएं स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है यहाँ से। लास्ट ईयर भी जो है प्रश्न पूछा गया था कि आप्रवास को परिभाषित कीजिए। बोर्ड में 1 नंबर के लिए प्रश्न आया था, तो निश्चित यहाँ से इस बार भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, मानव प्रवास जो है इसके कुछ पक्ष हैं। कौन कौन से जो पक्ष हैं इसको प्रभावित करते हैं मानव प्रवास को, उसको देखिए। मानव प्रवास के अध्ययन विभिन्न पक्षों के में किया जा सकता है। इसके प्रवसन का जो क्षेत्र है, अवधि, प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि प्रमुख हैं। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं, जिसमें विशिष्ट दृष्टिकोण से किसी प्रवास पर विचार किया जा सकता है। एक जो है पहला पक्ष देश पक्ष, दूसरा काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष, चौथा जो है संख्या पक्ष और पांचवा जो है वो स्थिरता पक्ष। अब देश पक्ष जो है वो किस प्रकार से जो है इसको प्रभावित करता है उसको हम देखें। देश, काल, संख्या और स्थिरता के विचार से स्थानांतरण के अग्रलिखित भेद किए जा सकते हैं। देश पक्ष के आधार पर पहला जो है वो भेद है अंतर महाद्वीपीय, ठीक है, एक ही महाद्वीप के अंदर हो किया जाने वाला प्रवास। जैसे एशिया है, एशिया के एक ही देश से दूसरे देश में ज़रूर चले जाएं, लेकिन केवल एशिया के जो लोग हैं एशिया में स्थानांतरित हो, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले जो दूसरे जो हमारे महाद्वीप पर वहाँ नहीं जाएं। तो ये तो होता है अंतर महाद्वीपीय। नेक्स्ट जो है, सॉरी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना तो हो गया अंतर महाद्वीपीय। सेकंड जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, एक देश से दूसरे देश में जाना या अपने ही देश में बसना। एक होता है अंतर्राज्यीय, ठीक है,
और जो है तीसरा जो है वो है, चौथा जो है वो है स्थानीय। अब काल के आधार पर ये तो हो गया देश के आधार पर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, एक ही महाद्वीप में रहना, एक ही देश की सीमाओं में रहना, और केवल आसपास के क्षेत्र में एक ही, जैसे जिला हो गया या कुछ जो क्षेत्र हो गया उसी के अंदर रहना। तो इस प्रकार से इसके 4 वर्गीकरण हो गए। काल पक्ष के आधार पर जो है हमें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। एक होता है सामयिक, कुछ निश्चित समय के लिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसको शिक्षा प्राप्त करनी है, 5 साल 3 साल अपना जो भी कोर्स करना है, उसके लिए जो है वो किसी दूसरे देश में भी जा सकता है, अपने ही देश में भी रह सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है। वो पास के गांव के जो लोग हैं वो अपने पास के किसी दूसरे नगर के अंदर जाके जो है शिक्षा प्राप्त करें। तो ये जो है सामयिक हो सकता है। एक होता है दैनिक, अप डाउन वाला। जैसे कोई पास में महानगर है, वहाँ जो लोग हैं रोजगार के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, तो ये दैनिक हो गया। एक होता है संख्या पक्ष, इसका जो चौथा है वो है संख्या पक्ष। संख्या जो है वृहत संख्या, बड़े संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं एक साथ। दूसरा जो है मध्यम संख्या, थोड़ी कम संख्या, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े कम लोग। और एक होता है अल्प संख्या, उसमें 5-50 जो लोग हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। अंतिम जो है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष में एक तो होता है स्थायी, एक देश से दूसरे देश में भी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी, जो एक तो स्थायी रूप से जाना। एक होता है अस्थायी रूप से जाना, कुछ समय के लिए जाना, ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाना और वापस आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं स्थानांतरण के प्रकार, कि स्थानांतरण जो है इसके कौन कौन से प्रकार हैं। प्रवास मुख्यतया एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न देशों क्षेत्रों के मध्य किया जाता है। एक क्षेत्र से किसी दूसरे महाद्वीप में या देश में, या फिर एक ही देश की सीमाओं के अंदर जो है वो किया जाता है। इस आधार पर इसे जो है 2 भागों में हम बांट सकते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा जो है अंतर्देशीय। अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थानांतरण है, इसके अंदर क्या है, एक देश से दूसरे देश के अंदर जाना। देखिए, विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से होता है। आर्थिक कारणों से कोई रोजगार के लिए व्यक्ति जा रहा है, सामाजिक कारणों से किसी सामाजिक विशेष परिस्थिति से, राजनीतिक कारणों से भी जो है स्थानांतरण होता है, और धार्मिक कारणों से, जैसे मान लीजिए अल्प समय के लिए किसी को यात्रा के लिए जाना है। जैसे भारतीय जो लोग हैं वो हिंदू जो हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाते हैं तो चीन के लिए जाते हैं, या फिर मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ के लिए जाते हैं, तो वो अल्प समय के लिए होता है, जाना है, धार्मिक कारण है, जाके वापस आना है, ऐसे होता है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहा है। वर्तमान में स्थानांतरण जो है रोजगार प्राप्ति के लिए किया जाता है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।